मैं विनय गुप्ता। आपने जलेबी बनते हुए तो देखा होगा। जब जलेबी बनता है तो सबसे पहले जब उसको छान के बाहर निकाला जाता है तो सफ़ेद होता है, लेकिन जब वो चीनी की चाशनी में डूब जाता है तो उसको रंगो आकार सब कुछ उसी को नछावर कर देता है। मोहब्बत और आशिकी और शेर व शायरी की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इस महफिल के हिसाब से एक शेर से शुरू करता हूँ कि महफिल सजी सजे शराब होते थे, महफिल सजी सजे शराब होते थे, आप हमारे हम आपके ख्वाब होते थे, रुख हवा ने मोड़ा आप हमसे खफा हो गए, अजी इश्क हमसे गैरों से वफा हो गए, जमाने को दोस्त क्या दे अब मुझे छोड़ा आप खुद बेवफा हो गए। ऐसे ही शुक्रिया। ऐसे ही मैं एक दिन बंगाल के हुगली नदी के तट पर बैठा हुआ था। चूँकि हुगली नदी समुद्र से ज़्यादा दूर नहीं है, तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा आप जानते हैं, उफान, तो ज्वार भाटा का प्रभाव हुगली नदी को देखने को मिलता है। तो रात के करीब 10-11 बजे होंगे, मैं वहाँ पे बैठा था। मैंने ऊपर देखा, मैंने चांद देखा, नीचे देखा, पानी देखा। आप फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं कि आकर्षण शक्ति होती है, तो जब चांद पानी के ऊपर से गुजरता है तो वो उसको खींचता हुआ पानी उसकी ओर आना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है, चांद गुजर जाता है और पानी पीछे छूट जाता है। तब मैंने लिखा था कि जब आप अपनी मासूका और महबूबा को देखते हो तो कुछ ऐसा ही होता है कि जब मेरा उसका दीदार हुआ फिर पता नहीं क्या यार हुआ, वो चांद सी गुजर गई और मैं समंदर में खिंचा एक ज्वार हुआ। ऐसे ही एक छोटी सी नज़्म है, तो मैंने लिखा था कि चमकती चांदनी में चमकता सितारा होता है, कि चमकती चांदनी में चमकता सितारा होता है, जो उसमें भी चमके वो चेहरा तुम्हारा होता है। चमकती चांदनी में चमकता सितारा होता है, जो उसमें भी चमके वो चेहरा तुम्हारा होता है। अक्सर चलती राहों में तुम्हें ही देखा करता हूँ, अक्सर चलती राहों में तुम्हें ही देखा करता हूँ, तुम ना मिले तो ख्वाबों में खोजा करता हूँ, तुम्हारे बिन मेरे ज़िंदगी का रंग सब फीका है, तुम्हीं से तो इस दिल ने तुमसे इश्क करना सीखा है, तुम्हीं से तो इस दिल ने तुमसे इश्क करना सीखा है। डरता दिल कभी इजहार ना किया, डरता दिल कभी इजहार ना किया, ये मत समझना कि तुमसे प्यार ना किया। अरब साहित्य के 2 शब्द हैं, समा और परवाने। समा का अर्थ होता है दीपक, दिया या रोशनी, और परवाने का अर्थ होता है कीट पतंगे। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, दीपक को देख रहा था। कीट पतंगों को ये पता होता है कि अगर मैं उस दिए के पास जाऊंगा तो उसमें जल के खाक हो जाऊंगा, लेकिन उस दिए की आशिकी, उस दिए की मोहब्बत और उस दिए की चाह उस कीट पतंगे और परवाने को उसके पास लेके जाती है और वो जल के वहाँ पे खाक हो जाता है, लेकिन दिए के लिए जो आशिकी है वो नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही एक मैं शायरी सुनाना चाहता हूँ। नज़्म है कि एक कॉलेज होता है, उसमें गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, सभी लोग वहाँ पे घूमते हैं। तो रात के डिनर के बाद कुछ ऐसा सीन होता है कि लड़के और लड़कियाँ बाहर निकलते हैं। मैं भी निकलता हूँ किसी हमसफ़र की तलाश में। जब मैं बाहर निकलता हूँ, जब उसको देख लेता हूँ ना, जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, लेकिन जब उसको ना देखूँ ना तो दिल बेचैन हो जाता है, बेताब हो जाता है, बेकरार हो जाता है। तो ऐसे ही एक दिन था, मैं बाहर निकला, सुबह से उसको नहीं देखा था। जब बाहर निकला तो नहीं दिखी मुझे, तब मैंने लिखा था कि मेरे ख्यालों की दुनिया का पहला शख्स तुम हो, कि मेरे ख्यालों की दुनिया का पहला शख्स तुम हो, ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, तुम कहाँ गुम हो। ये इमारतें, ये गलियाँ, ये फूल, ये कलियाँ, इन सब का पता है, आज वो नहीं दिखी, वो कहाँ लापता है। गम की शाम में एक धुंध छाई, मुझे लगा तू वापस आई, तेरी आहटे मैं दूर से ही जान लेता हूँ, तुम्हारी ब्लैक टी शर्ट से तुमको पहचान लेता हूँ। कुछ दूर आगे चलता हूँ, एक छोटा सा मंदिर है, तो मंदिर के पास वाला नल से बहता हुआ पानी, आज वो नहीं आई, बस कह रहे यही कहानी,
काश आज फिर तुम आ जाती, हमारी आंखें चार हो जाती, मैं तुम्हें देख के मुस्कुराता और तुम मुझे देख के मुस्कुराती। हॉस्टल होता है तो तुम्हारे हॉस्टल के बगल में जहाँ वो दो रास्ते जुड़ते हैं, तुम्हारे हॉस्टल के बगल में जहाँ वो दो रास्ते जुड़ते हैं, अक्सर हम उसी मोड़ पर तो मिलते हैं। कुछ दूर आगे चल के जो तुम देख लेती हो पीछे मुड़ के, मैं तो एक खजाना पा जाता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा और दीवाना हो जाता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा और दीवाना हो जाता हूँ। रहबरे राह मेरा ही जहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी है, रहबरे राह मेरा ही जहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी है, मुझे दिखा बस अंधेरा और तुम्हारी कमी है। तुम ना होती तो रास्तों का सफ़र फीका लगता है, सब कुछ हो के भी कुछ छूटा लगता है। तुम मुझे एक बात बताओगी, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी, थोड़ी देर के लिए ही सही, रोज़ चलने आओगी, रोज़ चलने आओगी। ऐसे ही है कि लड़कों और लड़कियों के इश्क में थोड़ा सा अंतर है। लड़कों, सर ने बताया कि एक 90,000 कमाने वाली लड़की छोटे से शादी नहीं करेगी, सही बात है, ऐसा ही होता है कि लड़के और लड़कियों के इश्क में बहुत से अंतर होते हैं। लड़के अपने सफलता के जब निचली पैदान पे होते हैं तब भी वो उसी लड़की को चाहेंगे, और जब सफलता के सबसे ऊंचे पैदान पे होंगे तब भी उसी लड़की को चाहेंगे। तो ऐसा है, भले ही बुलंदियों के आसमां छूयूं मैं, भले ही बुलंदियों के आसमां छूयूं मैं, भले ही ऐसो आराम की ज़िंदगियाँ जीयूं मैं, फिर भी ये टूटे तारे जमी पे आके कहेंगे, हम तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। तो एक बस दो लाइन है कि शीशा सा था दिल में टूट गया, मेरा पहला ही प्यार मुझसे छूट गया, अब तुम्हारी जगह पे कोई और नहीं आ पाएगा, क्योंकि टूटा हुआ दिल चुट तोड़ थोड़े पाएगा। दिल में जो कुछ भी था वो कह दिया, पागल था मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गया, पागल था मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। तुम्हारा अचानक से आना और चले जाना अजीब है, लेकिन किसी को उतना ही मिला जितना कि उसका नसीब है। देर रात की बातें और बहुत कुछ याद आएगा, तुम्हारा जाना मुझे बड़ा सताएगा। वक्त बिताए थे साथ में अब वो बहुत याद आएंगे, अब से हम केवल दोस्त ही कहलाएंगे, दोस्त ही कहलाएंगे, दोस्त ही कहलाएंगे। शुक्रिया।